तो कैसे है प्यारे बच्चों, क्लास 12 का जो ये महा धमाकेदार टेस्ट होने वाला है आपके साथ, जो कि इतिहास बोर्ड एग्जाम 2026 में काफ़ी है इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, अगर इसमें आप 15 ला रहे हैं तो आप में समझिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप बिल्कुल तैयार है। प्यारे बच्चों, मैंने वही टेस्ट में पिक किया क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका छपेगा सेम। ठीक है, ये टेस्ट का टारगेट ही है कि 26 बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम को फोड़ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपका तैयारी एकदम ज़बरदस्त है, अगर आप में है क्षमता, तो इसमें 15 ला के आप सही करके दिखाइए, तब मानेंगे आपका तैयारी ज़बरदस्त है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्लास 12 का हिस्ट्री, ये महा धमाकेदार हिस्ट्री का टेस्ट होगा जिसमें आपको 15 हालत में लाना होगा। ठीक है, अगर आपका 15 आया तो प्यारे बच्चों ज़बरदस्त तैयारी आपका है। तो चलिए, हमने ज़्यादा, अगर आप चैनल पर अगर नए जुड़ते हैं तो प्यारे बच्चों जरूर आप सब्सक्राइब चैनल को करें और बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपके लिए डेली इसी तरह फैक्ट पर लाया जाता है इस पर। ठीक है, और बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी एकदम वही पिक क्वेश्चन करते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको लड़ेगा। ठीक है, हमने देखिए 2009 से लेके 2025 तक पहले एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर इस टेस्ट में आप 15 ला रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी ज़बरदस्त है, कहीं कोई गलत नहीं है आपका तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं महा धमाकेदार टेस्ट का। जो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री इतिहास का, तो शुरू करते हैं। पहला टेस्ट है प्यारे बच्चों कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं प्यारे बच्चों, बताइए। अगर अभी तक आप चैनल पर नए जुड़े तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक जरूर करें और अपना कमेंट में जरूर अपना राय दें प्यारे बच्चों, और आंसर देते रहेगा। देखिए, हम 2 या 5 सेकंड आपको देंगे टाइम, आपको आंसर देनी है ठीक कमेंट में। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका कितना लास्ट में स्कोरिंग आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। आपका जवाब कहना चाहिए संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, अरबी भाषा में। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका क्या राइट आंसर होगा। कि पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं। आपका जवाब क्या चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक जो भाषा में जो लिखा गया प्यारे बच्चों ग्रंथ, वह लिखा गया प्यारे बच्चों वह पाली भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। जिस बच्चा का बी इज द राइट आंसर है उसका राइट कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑनेस्टी से अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में कितना आपका सही हुआ। ठीक है, 30 क्वेश्चन में आपका टॉप 30 क्वेश्चन का एग्जाम है। आप देखिए महा धमाका, इधर टेस्ट का मौका लीजिए, आप मजा लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है प्यारे बच्चों, बताइए। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैदिक धर्म से, सिख धर्म से। तो प्यारे बच्चों, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है आपका संबंध, क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जब आप क्या कहना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों, त्रिपिटक का जो संबंध है प्यारे बच्चों वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। जिस बच्चा का बी राइट आंसर आया वह अपना सही कीजिए, अदरवाइज उसका गलत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन में देखिए, आपका जो क्वेश्चन सही है वो राइट आंसर लगाइएगा, जो क्वेश्चन गलत है उसका गलत कीजिए। ठीक है बच्चों, और अपना कमेंट में आंसर छापते रहिए। अगला कि विनय पिटक में क्या वर्णित है प्यारे बच्चों, बताइए। बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध के उपदेश, जातक कथाएं या आर्थिक नीति। प्यारे बच्चों देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन कि विनय पिटक में क्या वर्णित है प्यारे बच्चों, बताइए। तो क्या आपका जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, विनय पिटक में आपका बौद्ध संघ के नियम के बारे में, ठीक है, कि बौद्ध धर्म का नियम अपनाने का क्या क्या नियम है आपको मिलेगा। देखिए, बौद्ध ग्रंथ का जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, इसमें जो विनय पिटक में जो बात किया गया है प्यारे बच्चों वह बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया गया। ठीक है, ऑप्शन जो जिस बच्चा का ए राइट आंसर लगा है उसका अपना सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला चलिए, अगला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन कि सुत्त पिटक में क्या वर्णित है प्यारे बच्चों, बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्वेश्चन वही पिक किया जो कि क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, आप इसको स्किप मत कीजिए, एकदम पूरा वीडियो को देखिए और कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है आप कमेंट में अपना डालिए। ठीक है, इसके मैं रिप्लाई दूंगा आपका प्यारे बच्चों। सुत्त पिटक में क्या वर्णित है प्यारे बच्चों, संघ का नियम, बुद्ध का प्रवचन, जातक कथाएं या आर्य सत्य प्यारे बच्चों, बताइए। तो सुत्त पिटक में क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सुत्त पिटक में आपका जवाब अभी तक आ गया होगा, तो वह है बुद्ध का प्रवचन। ठीक है, बुद्ध का उपदेश है। क्या है? बुद्ध का प्रवचन या उपदेश है। ऑप्शन जिसका बी राइट आंसर लगाए वो सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों, अभिधम पिटक में क्या निहित है प्यारे बच्चों, बताइए। दार्शनिक व्याख्या या धार्मिक नियम या युद्ध नीति या भौतिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, अभिधम पिटक में क्या निहित है, आपका जवाब अब तक में आ गया वो कमेंट में प्यारे बच्चों। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, देखिए। अभिधम पिटक में प्यारे बच्चों दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में है। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में, किसका? बुद्ध, गौतम बुद्ध का। ठीक है, ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चा का ए राइट आंसर है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जातक कथाएं किससे संबंधित है प्यारे बच्चों। ये 2018-17 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको स्किप मत कीजिएगा। जातक कथाएं किससे संबंधित है प्यारे बच्चों।
बुद्ध के पूर्व जन्मों से, महावीर के जीवन से, या रामायण से, या महाभारत से। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? जातक कथाएं किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? बताइए आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों जातक जो कथा है प्यारे बच्चों वह है बुद्ध के पूर्व जन्मों से आपके ये जुड़ा हुआ घटना आपको जातक कथा में आपको मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस जिस बच्चा का ए राइट आंसर आया है उसका सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में वार्ता किससे बीच है? पहले बच्चों आपको जो क्वेश्चन नहीं अभी प्राक हुआ कॉपी में नोट कर लीजिए, अदरवाइज जिसको आता है उसको कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में वार्ता किसके बीच है प्यारे बच्चों? नागसेन और मेनानंदर के बीच में, या अशोक या उपगुप्त के संबंध में, या बुद्ध या आनंद के बीच, या महावीर या गौतम के बीच? बताइए आपका जवाब अब तक में आ गया होगा प्यारे बच्चों कमेंट में। तो बौद्ध ग्रंथ जो है प्यारे बच्चों वह मिलिंद पन्नों में जो वार्तालाप करता है वह करता है प्यारे बच्चों कि वह नागसेन और मेनानंदर के बीच में आपका बीच संबंध बताना है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। जिस जिस बच्चा का ए आ रहा है उसका सही कीजिएगा, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों की बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं प्यारे बच्चों? बताइए किस भाषा में दिए गए थे? बताइए संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, ब्राह्मणी भाषा में? तो प्यारे बच्चों अभी तक आपका आंसर आ गया होगा कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं प्यारे बच्चों? बताइए, ये सबका सही होना चाहिए, 100% सबका सही होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए किसका होगा, बताइए। तो देखिए बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था प्यारे बच्चों अधिकतर भाषा जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था। किससे? पाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन जिस जिस बच्चा का बी लग रहा है उस राइट आंसर है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला, बौद्ध धर्म के प्रचार में किस राजा का योगदान सबसे अधिक था? पूछ रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के प्रचार में किस राजा का अधिक योगदान था, सबसे अधिक? तो क्या आना चाहिए आपका जवाब प्यारे बच्चों? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, या कालाशोक? तो ये प्यारे बच्चों तो आपका जवाब अब तक कमेंट में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि बौद्ध धर्म के जो प्रचार के लिए जो योगदान सबसे अधिक था राजा का वह था अशोक था। कौन था? अशोक, सम्राट अशोक था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस वजह से बच्चा का सी आ रहा है वो सही कीजिएगा, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला जो है क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि दीर्घ निकाय, ठीक है प्यारे बच्चों, दीर्घ निकाय किस ग्रंथ का भाग है? सुत्त पिटक का, विनय पिटक का, अभिधम पिटक का, या जातक कथा का? प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीर्घ निकाय किस ग्रंथ का भाग है? बताइए। तो आपका अभी तक जवाब आ गया होगा प्यारे बच्चों, तो किसका निकाय बताइए? तो वह सुत्त पिटक का दीर्घ निकाय ग्रंथ का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चा का ए आ रहा है उसका सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, जैन ग्रंथ के आगम किस भाषा में है? बताइए आपका क्या आंसर होगा? जैन ग्रंथ के आगम किस भाषा में प्यारे बच्चों? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, अर्धमागधी भाषा में, या प्राकृतिक भाषा में? बताइए आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों जैन धर्म का जो आगम है किस भाषा में? आपका जवाब अब तक में आ गया होगा, तो वह है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जिस जिस बच्चा का सी है उसका सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन पिक किया हूँ प्यारे बच्चों जो कि 2000 क्वेश्चन बैंक में एनालिसिस करके डाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए जुड़ते जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अभी नहीं किया तो, और लाइक जरूर ठोके। आपका प्रेजेंटेशन इसी पता चलता है कि मेरा क्लासेस कैसा लग रहा है। ठीक है, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना आंसर जरूर डालिए क्या क्या है आपका। जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? जैन ग्रंथ का जो अचरांग सूत्र है किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश है, कि महावीर के उपदेश है, कि वेद से, कि पुराण से? प्यारे बच्चों आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों, तो अब तो में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों जैन ग्रंथ का जो अचरांग सूत्र है प्यारे बच्चों वह महावीर के उपदेश के बारे में, किसे? महावीर के उपदेश के बारे में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी जिसका भी आ रहा है राइट आंसर उसका राइट है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, जैन ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है प्यारे बच्चों? बताइए जैन ग्रंथों की कुल जनसंख्या मतलब कुल संख्या कितनी मानी जाती है प्यारे बच्चों? 12, 14, 45 या 32? आपका जवाब क्या चाहिए? ये 2016 की 15 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है प्यारे बच्चों? आपका जवाब अब तक में आ गया होगा कमेंट में, बताइए। तो वह है 12। कितनी है? 12 है। जैन ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन जे भी ए बच्चा लगा रहा है उसका सही, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किससे लिखा गया है? बताइए किसने लिखा गया प्यारे बच्चों? जैन ग्रंथ का जो कल्पसूत्र ग्रंथ है प्यारे बच्चों वो किसने लिखा है? भद्रबाहु ने, हरिवंश ने, बसव ने, या महावीर ने? प्यारे बच्चों देखिए बताइए किसने लिखा है? बताइए कल्पसूत्र सूत्र लिखा गया प्यारे बच्चों वह भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भद्रबाहु के। ठीक है, ऑप्शन ए इस तरह जिसका भी ए राइट आंसर आ रहा है उसका सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए हैं प्यारे बच्चों? बताइए ब्राह्मणी,
ख्रोष्टी, देवनागरी, अर्ध मागधी। बताइए, आपका जवाब आ गया होगा प्यारे बच्चों कि जैन धर्म के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए हैं। बताइए, तो प्यारे बच्चों जैन धर्म के जो ग्रंथ जो लिपि में लिखे गए हैं प्यारे बच्चों, वो लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में। किस में लिखा गया? ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर अभी तक हमने एक जैन धर्म का एक पर्सनली एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरा एक A to Z उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप पूरा इसके बारे में देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में भी मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला, इसका ए राइट आंसर होगा। जिस बच्चा का ए है उसका गलत कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। अगला, जैन धर्म में अंगी क्या है? जैन धर्म में अंगी क्या है? उपदेश, अंग ग्रंथ, नियम या मंत्र? प्यारे बच्चों जैन धर्म में जो अंगी क्या है, आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों जैन धर्म में जो अंगी है प्यारे बच्चों, वह है अंग ग्रंथ है। क्या है? अंग ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। जिस जिस बच्चा का बी होगा वो सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, महावीर के उपदेशों को किसने संकलित किया है प्यारे बच्चों? बताइए, गंधर, उपाली, आनंद, नागसेन? प्यारे बच्चों महावीर के उपदेशों को किसने संकलित किया है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों महावीर के जो उपदेशों को जो संकलित किया है वो प्यारे बच्चों वह गंधर ने किया था। किसने किया था? गंधर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, जिस बच्चा का ए आ रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि जैन ग्रंथों में उत्तरायण सूत्र का महत्व क्या है? पूछ रहा है कि उत्तरायण सूत्र का महत्व क्या है? महावीर के उपदेशों, बुद्ध के उपदेशों, राम के चरित्र या अशोक का इतिहास? तो प्यारे बच्चों जैन ग्रंथों में जो उत्तरायण जो सूत्र है प्यारे बच्चों, उसका महत्व किसके लिए है? बताइए, आपका जवाब आ गया प्यारे बच्चों, वह महावीर के उपदेश के लिए। किसके लिए? महावीर के उपदेश के लिए। ठीक है, ऑप्शन जिस बच्चा का ए आ रहा है उसका सही कीजिएगा, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। चलिए अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि जैन साहित्य का मुख्य विषय क्या है? जैन साहित्य का मुख्य विषय क्या है? अहिंसा और अहिंसात्मक सत्यमय। अगला, युद्ध या विजय या अर्थ या नीति या विज्ञान और कला? प्यारे बच्चों बताइए जैन साहित्य का मुख्य विषय क्या है? तो प्यारे बच्चों जैन साहित्य का जो मुख्य विषय है प्यारे बच्चों वह है अहिंसा और आत्मसंयम है। क्या है? आत्मसंयम है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर जिस बच्चा का ए आया है उसका राइट आंसर, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों जैन ग्रंथों की भाषा अर्धमागधी क्यों कही जाती है? प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, तो हमने उसको भी पीके हो सकता है 2026 में आपको देखने को मिल जाए कि जैन ग्रंथों की भाषा अर्धमागधी क्यों कही जाती है? प्यारे बच्चों बताइए, संस्कृत का रूप है या स्थानीय बोलचाल की भाषा है या राजभाषा है या पारसी प्रभाव है? प्यारे बच्चों बताइए जैन ग्रंथों की भाषा में अर्धमागधी क्यों कहा जाता है? आपका जवाब आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जैन ग्रंथों में जो भाषा अर्धमागधी जो कहा गया प्यारे बच्चों, इसलिए कि वहाँ का जो स्थानीय बोलचाल की भाषा है उसलिए उसको अर्धमागधी कहा गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो जिस बच्चा का बी आ रहा है उसका सही, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला है जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है प्यारे बच्चों? 1000, 1028, 1200 या 10 या 1500? तो ये बच्चा प्यारे बच्चों सबका आंसर आना चाहिए। सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर अभी तक आ गया। तो प्यारे बच्चों ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है प्यारे बच्चों वह 1028 है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, जिस बच्चा का बी है उसका सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिए। अगला, सामवेद का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? बताइए, गीत और संगीत से है, युद्ध और नीति से है, कृषि से है या औषधि से? प्यारे बच्चों बताइए सामवेद का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों सामवेद का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो किससे है? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों सामवेद का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो गीत और संगीत से है। किससे? गीत और संगीत से। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा का ए लगा रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि यजुर्वेद में क्या निहित है? युद्ध की विधि, दार्शनिक विचार, चिकित्सा या संगीत? प्यारे बच्चों यजुर्वेद में क्या निहित है? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? ये ऑफलाइन का हम जो क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है बच्चों को। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव टिक कीजिए, आपकी कितना स्कोरिंग अभी तक आया है बताइए प्यारे बच्चों। यजुर्वेद में जो क्या निहित है? तो प्यारे बच्चों यजुर्वेद में जो निहित है प्यारे बच्चों वह यज्ञ की विधि है। क्या है? यज्ञ की विधि है। ठीक है, ठीक है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को हम लोग जादू टोना का संबंधित उसी अथर्ववेद से है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, अगला जो प्यारे बच्चों अथर्ववेद का प्रमुख विषय क्या है? जादू टोना, यज्ञ, राजनीतिक या अर्थशास्त्र? प्यारे बच्चों बताइए।
तो प्यारे बच्चों अर्ध अथर्ववेद का जो प्रमुख विषय है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए, वह जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, यह प्रमुख इसका विषय है। ऑप्शन ए राइट आंसर। जिस बच्चा का ए लगा उसका राइट आंसर पूछेगा प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो वह कौटिल्य द्वारा लिखा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है। क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है। आत्म व ब्राह्मण का ज्ञान, युद्ध नीति, कृषि या सामाजिक विज्ञान। प्यारे बच्चों उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है प्यारे बच्चों, आपका जवाब अभी तक में आ गया होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वह आत्मा और ब्राह्मण का ज्ञान है। ठीक है, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है, आत्मा और ब्राह्मण का ज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जिस बच्चा का ए आ रहा है उसका सही है, अदरवाइज उसका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, महाभारत के रचयिता कौन है, बताइए प्यारे बच्चों। वाल्मीकि, व्यास या तुलसीदास या कालिदास। ये प्यारे बच्चों सबका आंसर है, महाभारत का रचयिता कौन है, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों महाभारत का जो रचयिता है प्यारे बच्चों वो व्यास जी है। क्या, वेद व्यास जी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसका बी है वह सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत किया। अगर पूछे आपका प्यारे बच्चों कि बताइए कि महाभारत का रामायण का रचयिता कौन है, आपको कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या है रामायण का रचयिता किसको कहा जाता है, आपको कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। अगला, रामायण किस भाषा में रची गई है, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या तमिल भाषा में। प्यारे बच्चों रामायण किस भाषा में रची गई, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों रामायण जो भाषा जो रची गई है प्यारे बच्चों, वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सा भाषा में, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए राइट आंसर, अदरवाइज जिसका ए नहीं है वो गलत कीजिएगा। ठीक है, जिसका ए है उसका राइट कीजिएगा। अगला, लौकिक साहित्य में नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। प्यारे बच्चों लौकिक साहित्य में नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरतमुनि, व्यास या वाल्मीकि या कालिदास, बताइए। तो लौकिक साहित्य में नाट्य शास्त्र का जो रचयिता है प्यारे बच्चों वह कौन है, बताइए। तो प्यारे बच्चों लौकिक साहित्य में जो नाट्य शास्त्र का रचयिता है वह भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला है जो प्यारे बच्चों, संस्कृत के महाकवि कालिदास का संबंध किस गुण से है प्यारे बच्चों, बताइए। किस युग से है, गुप्त काल से, मौर्य काल से, शुंग काल से या कुषाण काल से। प्यारे बच्चों संस्कृत के जो महाकवि कालिदास का संबंध किस युग से है, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो बताइए, तो महाकवि जो कालिदास का जो संबंध है प्यारे बच्चों वह किससे है, वह है गुप्त काल से। किससे, गुप्त काल से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर पूछे प्यारे बच्चों गुप्त काल बताइए कि सॉरी मौर्य काल का सबसे प्रमुख शासन कौन था, तो आपको क्या जवाब करना चाहिए प्यारे बच्चों, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका संस्थापक था, मौर्य काल का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए अगला, मेघदूत किस प्रकार का ग्रंथ है प्यारे बच्चों, बताइए। ये आखिरी टेस्ट का क्वेश्चन हुआ, मेघदूत किस प्रकार का ग्रंथ है प्यारे बच्चों, काव्य का या नाटक का या उपनिषद का या वेद का, प्यारे बच्चों बताइए। तो मेघदूत जो ग्रंथ है प्यारे बच्चों वह किसका है, तो वह काव्य का है। किसका ग्रंथ है, काव्य का ग्रंथ है। ठीक है, जिस बच्चे का ए आया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। आप कमेंट में बताइए प्यारे बच्चों आपका कितना सही हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कमेंट में अपना जरूर आंसर दीजिएगा कितना आपका सही हुआ, इससे मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आप जरूर मतलब अपना कितना स्कोरिंग है वो बताइए, उसके बाद क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइए अपना। इसी प्रकार में डेली क्लासेस का शेड्यूल लगाते हैं। आपको अगला क्लास कैसी आप कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास के लिए।